स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। संस्कृत में वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत किससे मिलकर के बना है? तो संस्कृत में सम उपसर्ग लगा हुआ है, प्लस क्र लगा हुआ है और कृत प्रत्यय लगा हुआ है। सम प्लस क्र प्लस कृत प्रत्यय से मिलकर के संस्कृत बना है। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध एवं परमार्जित भाषा, यानी कि जो बोलने में शुद्ध तरीके से प्रयोग की जाती है और लिखने में भी शुद्ध तरीके से प्रयोग की जाती है, तो वह संस्कृत भाषा है। व्याकरण व्याकरण किससे मिलकर के बना है? तो वे प्लस आड़ प्लस क्र और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के बना है। वे आड़ क्र और ल्युट प्रत्यय से मिलकर के बना है व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि हैं जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की है। उनका नाम है पाणिनि, कात्यायन या वररुचि, और तीसरे हैं आपके पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, वररुचि और पतंजलि, यह हमारे 3 त्रिमुनि हैं जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बारे में रचना की है। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी है जो व्याकरण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो महर्षि पाणिनि की रचना है। महर्षि पाणिनि ने किसकी रचना की थी? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी नाम से ही पता चल रहा है कि 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो कुल 8 गुणा 4 32 पाद हैं। इसमें 4000 सूत्र हैं, यानी कि अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं और 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादे च। वृद्धिरादे च, प्रथम सूत्र वृद्धिरादे च। वर्ण विचार की बात करते हैं तो वर्ण या अक्षर होता है। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार की होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वर को हम अच कहते हैं। स्वर को हम अच कहते हैं और स्वर का सूत्र है स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वर वे ध्वनियाएं हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती, यानी कि स्वर वह ध्वनियां हैं जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। यह अपने आप पर ही डिपेंड होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए अ इस प्रकार अ ई उ रि ल ए ओ ये सभी स्वर हैं, यानी कि संस्कृत में अ ई उ
ऋ, नृ, ए, ओ, ये सभी स्वर हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। जैसे अ, ई, उ, ऋ, र, ए, ओ। यह आपको याद होनी चाहिए। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 9 आपको दे देगा। इनमें से कि कौन सा स्वर नहीं है, तो आपको याद होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा नहीं है। और स्वर को ही हम अच कहते हैं संस्कृत में। मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर 5 होते हैं। मूल स्वर को बोलने में कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, ऋ और र, इनको बोलने में हमें कम समय लगता है। संयुक्त स्वर की बात करते हैं तो यह 4 होते हैं। जैसे ए, ओ, ए और ओ। यह 2 वर्ण से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे अ प्लस ई, यानी अ और ई को मिलाकर के ए बनता है, और अ और उ को मिलाकर के ओ बनता है। अ प्लस ए को मिलाकर के ए बनता है। अ प्लस ओ को मिलाकर के ओ बनता है। जो दो वर्ण से मिलकर के बने हुए होते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। बात करते हैं स्वरों के भेद की। तो स्वरों के भेद हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, ऋ और ल। इनको बोलने में हमें मात्र एक मात्रा का समय लग रहा है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋ, र, ए, ओ, यानी कि इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लग रहा है, तो दीर्घ स्वर 1 मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व स्वर। और प्लुत स्वर की बारे में बात करते हैं तो इनको उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे तो इन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम, इस तरीके से बोलने में हमें 3 मात्रा का समय लग रहा है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं, स्वर हमने कर लिए हैं। अब हम व्यंजन के बारे में बात करते हैं कि व्यंजन व्यंजन को हम संस्कृत में हल कहते हैं। यह हल वर्ण होते हैं। और स्वर को हम अच वर्ण कहते हैं, अच कहते हैं। व्यंजन का सूत्र है अनवग भवति व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सकें, यानी कि वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। यानी कि इनका उच्चारण है जो जो स्वर की सहायता के बिना नहीं होता है। यह स्वतंत्र नहीं है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन ऐसे हैं जिनको बोलने में स्वर की सहायता जरूर लेनी पड़ती है। यह स्वरों के बिना पूरे नहीं होते हैं। जैसे अ प्लस अ और क प्लस अ को मिलाकर के क बनता है। ख प्लस अ को मिलाकर के ग बनता है। और ग प्लस अ को मिलाकर के ग बनता है। यानी कि यह स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। और व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर की संख्या 9 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजनम माहेश्वर सूत्रों के हयवरट से लेकर हल तक 10 सूत्र में कही गई हैं।
यानी कि ये व्यंजन माहेश्वर सूत्रों के हैवरट से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। व्यंजन के प्रकार देख लेते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। यह 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या है जो 25 होती है और यह मुख को स्पर्श करते हैं। जैसे क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि क से और म तक के वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। यह मुख को स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं। जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ और ण। च वर्ग च, छ, ज, झ, अञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग त, थ, द, ध और न। प वर्ग की बात करते हैं। प, फ, ब, भ, म। यानी कि क से बोलने वाले कंठ, च से बोलने वाले तालु और ट से बोलने वाले मूर्धा, त से बोलने वाले दंत और प से बोलने वाले वर्ग ओष्ठ कहलाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनकी संख्या 25 होती है। क से म तक 25 संख्या होती है इनकी और यह मुख को स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। इसका सूत्र है यणो अंतस्था। यणो अंतस्था। यण वर्ण वे अंतर यानी कि यण वर्ण यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण यर लव यानी कि यह प्रत्याहार होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण यर लव ये 4 वर्ण होते हैं। यर लव यह 4 वर्ण होते हैं और यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि य, र, ल और व यह अंतस्थ व्यंजन है और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसका सूत्र है यणो अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन सल ऊष्माण। यह सल इसका सूत्र है सल ऊष्माण। सल प्रत्याहार के अंतर्गत स, 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 ह वर्ण आते हैं। स, 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 ह वर्ण आते हैं। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, श और अ इनको मिलाकर के ख बनता है। त प्लस र प्लस अ को मिलाकर के त्र बनता है। ज प्लस अ को और अ को मिलाकर के ज्ञ बनता है। यानी कि यह दो दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर के बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको स्वर व्यंजन के बारे में बता दिया है कि यह किस किस प्रकार होते हैं और इनके कितने प्रकार हैं और आपको यह सारे नोट्स इसी प्रकार आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ के तौर पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम को सर्च करना टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में ग्रुप बना हुआ है, चैनल बना हुआ है। आप उस पर जाएं और
इन नोट्स को प्राप्त करें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और आप टेलीग्राम पर जाकर के इन नोट्स को प्राप्त कर लें। तो चलिए, टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसमें आईडी बना करके आप इनको नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको इसी प्रकार नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, ताकि आप सरकारी स्कूल में एक अध्यापक के पद पर नियुक्त हों। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।